नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि क्लास 1 और क्लास 3 के बीच में फुटबॉल की मैच हो रही होती है और क्लास 1 में मायू की टीम है और मायू की टीम का कोच है हमारा तकुमा। अब क्योंकि तकुमा को दिल की बीमारी है इसलिए वो खेल नहीं सकता, इसलिए वो इन लोगों की टीम का कोच बना है और वो बैठकर इन लोगों को देख रहा है और चेयरअप कर रहा होता है। अब मायू की टीम पहला राउंड जीत जाती है। अब तकुमा मायू को देख ही रहा होता है खेलते हुए और वो फ्लैशबैक में सोच रहा होता है कि बचपन में भी मायू सब लोगों के साथ मैच खेला करती थी और दूर बैठा तकुमा देखा करता था क्योंकि वो खेल नहीं सकता, लेकिन सारे लड़के मायू को सता रहे होते हैं, बॉल नहीं दे रहे होते हैं। फिर जाता है भागकर और बॉल कैच कर लेता है बड़ी खुशी खुशी, लेकिन दिल की बीमारी की वजह से तुरंत गिरकर बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि मायू की टीम फर्स्ट राउंड जीत चुकी है तो इसके पास कुसामा आता है और कहता है कि अब की बार हम लोग जीतेंगे। फिर मायू कहती नहीं, अब की बार भी हम ही लोग जीतेंगे। फिर कुसामा कहता है कि अच्छा तो मेरे साथ शर्त लगाओ, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें किस करूँगा। अब किस का नाम सुनते ही सारी लड़कियों के बीच में हलचल मच जाती है क्योंकि वो कुसामा को बहुत पसंद करती हैं और वो नहीं चाहती कि कुसामा किसी और लड़की को किस करे। अब कुसामा के दोनों चेलों के पास कुसामा की फ्रेंड आकर पूछती है उन दोनों से कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर वो दोनों बताते हैं कि कुसामा ने शर्त लगाया है कि अगर वो जीता तो वो मायू को किस करेगा और उसकी फ्रेंड सुनकर जेलस हो रही होती है। अब मायू कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और दूर बैठा तकुमा गुस्सा हो रहा होता है और अपने मनी मन कह रहा होता है कि कितनी इडियट लड़की है ये। अब मायू कुसामा से कहती है कि अगर मैं जीती तो तुम्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर कुसामा कहता है ठीक है, जो तुम कहोगी वो मैं सुनूंगा। फिर मायू कहती है कि अगर तुम हारे तो पूरी स्कूल के सामने तुम अपने बट से ये लिखोगे कि तुम स्कूल के सबसे नंबर 1 इडियट हो। फिर कुसामा हंसता है और कहता है कि तुम चाहती हो क्या मैं ये करूं। फिर मायू कहती है हाँ मैं चाहती हूँ, तुम्हारे लिए बहुत एम्ब्रेसिंग होगा ना ये करना। फिर कुसामा कहता है ठीक है मैं कर लूँगा, आखिरकार जीतूंगा तो मैं ही और तुम्हारा फ्रेंड तकुमा भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ सकता। अब मैच शुरू होने से पहले तकुमा अपना कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ पर रास्ते में कुसामा खड़ा होता है और इसको कहता है कि तुम्हारे अंदर कितनी खुजली हो रही होगी ना इसकी हेल्प करने की, अगर तुम ठीक होते तो जाते ना। फिर तकुमा कहता है कि तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो। फिर कुसामा कहता है कि आखिरकार हम दोनों राइवल हैं। फिर कहता है कि मैं उसका बस फ्रेंड हूँ और कुछ नहीं। अब तकुमा और कुसामा एक दूसरे को आई कांटेक्ट देते हैं और फिर कुसामा वहाँ से चला जाता है। अब मायू और कुसामा के बीच में मैच शुरू हो जाती है और कुसामा के ग्रुप वाले सारे अच्छे से मैच खेल रहे होते हैं और मायू बेचारी पीछे पड़ जा रही होती है और दूर बैठा तकुमा ये सब देख रहा होता है कि कैसे मैं इन लोगों की हेल्प करूँ। अब ब्रेक टाइम होता है। अब तकुमा मायू की टीम के पास आता है और इन लोगों को खूब अच्छे से ट्रिक बताता है कि ऐसे खेलो। अब इसके ट्रिक बताने के बाद मायू खूब खेलती है और थोड़े मोड़े पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन अब लास्ट राउंड आने वाला है और 2 पॉइंट की कमी है। अब मायू खूब टेंशन हो जाती है कि मैं क्या करूं और यहाँ तकुमा भी खूब टेंशन में आ जाता है कि मैं क्या करूं। अब तकुमा सोच रहा होता है कि मुझे ही कुछ करना है। अब वो जल्दी से अपने माथे से अपना रुमाल निकालता है और खड़ा हो जाता है और फिर वो उसी बीच में चला जाता है। अब मायू देखती है कि तकुमा यहाँ पर आ गया, फिर रोकती है कि तकुमा तुम मत भागना, तुम मत खेलना। फिर तकुमा कहता है ठीक है मैं भागूंगा नहीं, मैं जब कहूँगा तब मेरे पास बॉल पास कर देना। अब ये लोग जैसे ही तकुमा कहता है इसके पास बॉल पास कर देते हैं और फिर तकुमा जल्दी से बास्केट में बॉल डाल देता है और ये लोग जीत जाते हैं 2 पॉइंट आगे से। अब कुसामा जो कि हार चुका है वो खिसियाए बिल्ले की तरह हो जाता है और वो कहता है कि मायू जाने दो, आज मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा और जाने लग जाता है। फिर मायू कहती है कि कुसामा तुम कुछ भूल रहे हो, तुम हार चुके हो तो चलो तुम्हें पनिशमेंट जो मिली है पूरा करो। अब ये खिसियाए बिल्ले की तरह जाता है और अपने बट से वही चीज़ लिखता है जो इसने बोली थी कि मैं स्कूल का नंबर 1 इडियट लड़का हूँ। मायू और सारी उसकी फ्रेंड सब हंस रहे होते हैं और दूर खड़ी कुसामा की फ्रेंड भी देख रही होती है और कह रही होती है कि ये क्या कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब मायू एक जगह पर कुर्सी पे बैठी होती है क्योंकि इसके पैर में मोच आ चुकी है और तभी इसके पास तकुमा आता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। फिर कहती कुछ नहीं। फिर इसके पैर की तरफ देखता है और छूता है। फिर कहती है कि दर्द हो रहा है मुझे। फिर कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और फिर से हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर से इलाज करवाता है। अब ये दोनों डॉक्टर से दिखाकर कमरे से बाहर निकलते हैं बातें करते करते। तभी वहाँ पर एक लड़की जा रही होती है और वो आवाज़ देती है तकुमा। अब तकुमा पलटता है और उसके पास आता है और कहता है तेरू चांद तुम हो ना। फिर कहती हाँ। फिर कहता है कि लास्ट टाइम तभी मिले थे ना जब यहाँ पर मैं एडमिट था और तुम भी यहाँ पर एडमिट थी। फिर कहती हाँ। फिर कहता है कि तुम अभी भी एडमिट हो क्या। फिर कहती हाँ एडमिट हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी मैं मेरे चेकअप के लिए आई हूँ। अब तेरू पूछती है कि तकुमा ये कौन है। फिर तकुमा कहता है कि ये मेरे स्कूल की फ्रेंड मायू है। फिर तेरू कहती है कि अच्छा तो तुम वही मायू हो जो बचपन में तकुमा को कह रही थी कि ये मरी हुई छिपकली खाओगे कि दवा खाओगे बताओ। फिर तकुमा ने कहा था नहीं 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 मुझे छिपकली नहीं खाना, मैं दवा खा लूंगा। फिर मायू कहती नहीं 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 मैं उसे खिलाने वाली नहीं थी। फिर तकुमा बोलता नहीं नहीं मुझे खिलाने ही वाली ही थी। फिर मायू कहती है कि अरे कहने में और करने में बहुत डिफरेंट होता है। फिर तेरू कहती है कि जैसा कि तकुमा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तुम बिल्कुल ही वैसी ही हो फनी लड़की।
फिर तेरू कहती है कि तकुमा तुम्हें याद है हम दोनों ने छत पर तारे देखते वक्त प्रॉमिस किया था कि हम दोनों शादी करेंगे। फिर मायू और तकुमा दोनों चौंक जाते हैं। फिर तकुमा कहता है कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था। फिर वो कहती है हाँ, और मायू ये सब देखकर चौंक रही होती है। अब मायू तकुमा को घसीट कर छत के ऊपर लेकर जाती है और कहती है कि तकुमा तुमने उस लड़की के साथ शादी का वादा किया, वो भी तारे देखते वक्त, और तुम एक ही वादा अलग अलग लड़कियों से कैसे कर सकते हो। फिर तकुमा कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, उस वक्त मैं बच्चा था। फिर मायू कहती है कि और ये फनी लड़की वाली क्या बात है, तुमने उसे क्या बताया है, और तुमने उसको छिपकली वाली बात भी बता दी है सचकर, मेरे बारे में तुमने उसको सब कुछ क्यों बता दिया। फिर तकुमा कहता है कि देखो हम दोनों बस फ्रेंड हैं, और रही बात उस लड़की से शादी की प्रॉमिस करने की, तो उस वक्त मैं 8 साल का था और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे लेक्चर देने का, समझी। अब मायू और तकुमा दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी इन दोनों के वो तीनों फ्रेंड आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि मायू तुम अब ठीक तो हो ना, तुम्हारा पैर ठीक तो है ना, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। फिर मायू कहती है मैं ठीक हूँ। तभी तकुमा को तेरी का मैसेज आता है और वो कहती है कि आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपनी पिक भी देती है और कहती है कि मैं तुमसे दोबारा कब मिल पाऊंगी। अब ये पढ़कर मोबाइल रखने जाता है और मायू देख लेती है और इसको कहती है कि तुम उसको रिप्लाई नहीं दोगे। अब तभी हॉस्पिटल की बालकनी से तेरी जोर से आवाज देती है तकुमा। अब तकुमा स्माइल देते हुए ऊपर की तरफ देखता है। अब तेरी कहती है बाय। अब मायू भी उसको बाय करने लग जाती है और वो तकुमा से कहती है कि तकुमा तुम भी हाथ हिलाकर इसे बाय कर दो। फिर वो भी उसे हंस कर बाय करता है और फिर उसके बाद वो तैयारी कहती है थैंक यू, और फिर ये पांचों जन यहाँ से चले जाते हैं। अब कुसामा के दोनों चेले उसको आकर बता रहे होते हैं कि कुसामा अब तुम क्या करोगे अपनी प्रिंसेस को पटाने के लिए, और हमने तो सुना है कि अब तुम्हारी प्रिंसेस को उसकी राइवल भी मिल गई है। फिर कुसामा कहता है हाँ मेरे भाई ने भी बताया है कि वो जो बीमार लड़की है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे अब उस लड़की के ऊपर छोड़ देना चाहिए और बैठकर देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। अब कुसामा की फ्रेंड कहती है कि तुम इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो उसे पटाने में, तुम सीधा उसको अटैक करके उसे पालो ना जैसा हमेशा तुम करते हो। फिर कुसामा कहता है कि मेरी प्रिंसेस उन लड़कियों से अलग है। फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा तो कुसामा आज शरीफ लड़का कैसे बन गया, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब तकुमा और मायू दोनों अपनी क्लास में होते हैं। मायू अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी बातें कर रही होती है और यहाँ तकुमा को तेरू का मैसेज आता है और वो पूछती है कि तकुमा तुम मुझसे मिलने कब आओगे। फिर तकुमा उसको रिप्लाई देता है कि आज स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। फिर वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ तुम मुझसे मिलने आओगे, और दूर मायू उन लोगों के पास बैठी है लेकिन उसका पूरा ध्यान तकुमा की तरफ है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद तकुमा हॉस्पिटल आ जाता है और पीछे पीछे ये मायू भी आ रही होती है। अब तकुमा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। फिर कहती है अरे मेरे डैड यहाँ पर डॉक्टर है तो मैं उन्हें कुछ देने आई हूँ। अब ये दोनों चढ़कर ऊपर आते हैं और वहीं पर तेरू होती है। तेरू कहती है तकुमा तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। अभी कहता है हाँ तेरू। फिर तेरू कहती है कि मायू तुम भी आई हो। फिर मायू कहती है कि मैं अपने दूसरे काम के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर तेरू कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम तीनों बैठकर बातें करते हैं। अब वो इन दोनों को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और कहती है कि देखो मेरे पास बहुत सारे एप्पल हैं तो मैं एप्पल काट देती हूँ, फिर तुम लोग खाना। और फिर एप्पल काट कर इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल की छत पर पहुँच जाती है और फिर ये दोनों एप्पल खा रहे होते हैं और तेरू दूर से कह रही होती कि तकुमा देखो यहाँ से पहाड़ दिख रहा है। अब तकुमा को अपने पास बुला लेती है और दोनों पहाड़ देखने लग जाते हैं और वहाँ तेरू तकुमा से बातें कर रही होती है क्योंकि तेरू को भी तकुमा की तरह ही हार्ट की बीमारी है। और दूर बैठी मायू तेरू को देखकर जेलस हो रही होती है और अपने मन में कहती है कि तेरू तुम हम दोनों के बीच में मत आओ, और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि आखिरकार तकुमा और मैं हम दोनों बस एक फ्रेंड ही है ना।